पहले तो ये समझना होगा कि परमेश्वर कलीसिया को किस रूप में देखना चाहता है। टारगेट, लक्ष्य। दर्शन के न होने से मेरे लोग निरंकुश हो जाते हैं। दर्शन ही हमारे लिए प्रयासरत्न होता है, और दर्शन यदि बिगड़ जाए तो फौज में चांदमारी में ले जाया जाता है और वहाँ एक पहाड़ी को काट के दीवार की तरह बनाया जाता है जिससे कि गोली अंदर चली जाए, और वहाँ आदमी की शक्ल में कार्डबोर्ड के कई टारगेट्स रहते हैं, और उस टारगेट के लगाए जाने के ठीक नीचे एक गहरी नाली होती है, और वहाँ सारे सैनिक लोग रहते हैं अंदर। और जब कभी सोल्जर गोली मारता है तो गोली कहाँ लगी? बुल में लगी, बीच वाला, इनर में लगी तो दूसरा घेरा, आउटर में लगी तीसरा घेरा। तो जैसे ही हम गोली मारते हैं तो वहाँ से वो सामने नहीं आता, नहीं तो दूसरी गोली उसी के माथे में पड़ेगी। एक छोटा सा टैग रहता है, वो उठा के बोलता है बुल, इनर, आउटर। तो दूर से तो दिखाई नहीं देता कि हमने गोली कहाँ मारी है, परंतु टारगेट के ठीक नीचे में गहरी नाली रहती है जिसमें आदमी डूब जाता है, और वह वॉच करता है कि टारगेट की कौन से वाली जगह में गोली लगी है, और वह आपको बोलता है आउटर में जा रही है, निशाना ठीक लगाओ, बुल में नहीं गई है। ऐसा करके हर एक टारगेट के नीचे एक आदमी सिग्नल देने के लिए रहता है कि आपकी गोली कहाँ लग रही है, जिससे कि वह अगली फायरिंग को सुधारे। यह है चांदमारी। हम सब लोग टारगेट में गोली मारने वाले सैनिक हैं, परंतु टारगेट जो है काफ़ी दूर है, तो और बारीक सी गोली रहती है और उसमें जो छेद होता है वह दूर से दिखाई नहीं देता। इसलिए हमको कहाँ गोली जा रही है इसके सुधार के लिए वहाँ गड्ढे में टारगेट के जस्ट सामने में एक व्यक्ति सिग्नल देने के लिए खड़ा रहता है। वही काम आज हम आपके लिए कर रहे हैं कि आपका जो टारगेट है उसमें जो गोलियां हैं वो आउटर में है, इनर में है, बुल में है। बुल मतलब सेंटर। तो यही कुछ परीक्षण का समय है सेवकाई को लेकर के कि हम अपने आप की सेवा को परखें। देखिए, सेवा की परख सेवा करने वाले को स्वयं से न बने तो वह अन्य और लोगों का सहारा ले सकता है। अब मुझे एक पद याद आता है और वो हमको मिलेगा, मुझे निकालने दीजिएगा। गलातियों की किताब, शायद एक मिनट मुझे देख लेने दीजिएगा। यस, गलातियों की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसका एक पद से हम पढ़ना चाहेंगे। वहाँ ऐसे लिखा है, 14 वर्ष पहले मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तितुस को भी साथ ले गया। 2 गवाह थे। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार हुआ। इसका मतलब है बाबा पौलुस का यहाँ जो यात्रा यरूशलेम में जाने का है ना, उसमें प्रभु का हस्तक्षेप है। देयर इज अ डिवाइन प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर की मर्जी है ये। तो जो बुलाए हुए सेवक होते हैं वो परमेश्वर की मर्जी पर चलने में रुचि रखते हैं। हट नहीं करना। सेवा में यदि हट करोगे तो थोड़ी समस्या बन सकती है। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा ने उसको प्रकाश दिया और वो
शेष प्रेरितों के पास गया, और मेरा यहाँ जाना प्रकाश ईश्वरीय प्रकाश से हुआ जो सुसमाचार में अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ। उसको मैंने उन्हें प्राचीनों को बता दिया, पर एकांत में, सबके सामने नहीं, एकांत में, उन्हें जो बड़े समझे जाते थे। तो आप हमें बड़ा समझो या ना समझो, पर हम तो आपसे बड़ा है सोचते हैं। एक्सेप्ट करोगे तो कल्याण होगा। हाँ, आप हमसे बड़े भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मजबूरी है, क्या करें। स्याही लगा के बाल काला कर लिए, ऐसे ही कुछ समझ लो, जबरदस्ती। तो यहाँ पर बाइबल कहती है कि वे बाबा पौलुस खुद उनके पास गया और कहने लगे कि मैं एकांत में उनसे जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरे इस समय की या अगली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। मतलब मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसमें कुछ कमी बेसी होने की संभावना है। पर्दे को ऐसा कर दो, तो कमी बेसी होने की संभावना है। तो मैं समय से पहले इस काल में ही उसमें सुधार कर लूं और आने वाली सेवा में मेरा नुकसान ना हो, इसलिए मैं अपनी सेवा में रिपेयरिंग चाहता हूं। अच्छे से याद रखना, इतना बड़ा परमेश्वर का दास जो ये कह रहा है इस समय की या आने वाली जो दौड़ धूप है, सेवा है, वो व्यर्थ हो जाए, बेकार हो जाए, इसलिए अपना समय गंवाए बिना वह नहीं करना चाहता है जिसका प्रतिफल उसको ना मिले, वरन वो करना चाहता है जो परमेश्वर के मन के अनुसार हो, उसके सिस्टम के अनुसार हो। इसलिए वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से शेष प्रेरितों को जो उसके साथ चला करते थे उनके पास जाता है और अपनी सेवकाई का विवरण उनको देता है। तब तितुस भी जो मेरे साथ था, गवाह है, 2 गवाहों को ले गया। हो सकता है सुनने के समय, मेरे सुनने में उस समय कोई रिकॉर्डिंग तो थी नहीं, तो वो याद दिलाएं, भैया मेरे को, मैं भूल गया एक लाइन, जरा याद तो दिला दे। इसलिए 2 लोगों को लेके चला गया वो। तो और पूरी सेवकाई का कहानी 4 पद में, और वह फिर आगे चलते हैं और 6वें पद में, फिर जो लोग मुझे जो कुछ समझे दाते थे, चाहे वे कैसे भी थे, मुझे इससे कोई काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। उनसे जो कुछ भी समझे जाते थे, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब है ये जो 12 प्रेरित थे, उन 12 प्रेरितों से बाबा पौलुस की सेवा में किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं था। ना उन्होंने प्रार्थना किया, ना अभिषेक की भागीदारी दी, ना कभी दुआ की उनके लिए, ना कोई संदेश दिया, ठीक है चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ हैं। There was no any benefit in the ministry of Paul through the 12 apostles. फिर भी यहां वो स्पष्ट कर देता है, वो मेरे आत्मिक पिता लोग नहीं हैं, उन्होंने मेरे लिए दुआ नहीं की, उन्होंने मेरे लिए चंदा इकट्ठा नहीं किया। फिर भी पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की से नियुक्त किए गए थे, उनके पास अपनी सेवा का लेखा जोखा देने के मकसद से उन्हें 12 प्रेरितों के पास ले जाता है। जबकि बाबा पौलुस अपने आप में एक इंडिपेंडेंट अपोस्टल था, जिसको 12 प्रेरितों से कोई लाभ नहीं हुआ। अब बात समझ में नहीं आता, जब ये 12 प्रेरित परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए, इन प्रेरितों से बाबा पौलुस को कोई फायदा नहीं है, फिर भी
पवित्र आत्मा उनसे जाके मिलने और अपनी सेवा का विवरण देने के बारे में क्यों दबाव दे रहा है? सोचो अच्छे से, क्यों दबाव दे रहा? जिससे कि ये जो 12 प्रेरित हैं भले ही अपने आप में क्वालिफाइड नहीं हैं, परंतु परमेश्वर की ओर से चुनाव में हैं। किसी व्यक्ति का चुनाव उसकी योग्यता के आधार पर नहीं होता, परंतु जिस व्यक्ति को परमेश्वर चुन लेता है उसके ऊपर अपना मर्म प्रकट करता है। अब यहां पौलुस का प्रेरितों के पास व्यक्तिगत रीति से मिलना जुलना नहीं हो रहा है, वरन इन प्रेरितों के ऊपर जो परमेश्वर का बुलावा है और उस बुलावे के कारण ही ये वो लोग क्वालिफाइड लोग हैं जो परमेश्वर का मन जानते हैं, और वह किन्हीं व्यक्तिगत रिलेशनशिप से नहीं वरन उस आत्मिक उद्घाटन के साथ इन प्रेरितों के पास जा रहा है, क्योंकि इन प्रेरितों के ऊपर परमेश्वर का साया है। तो वह इंसान से मिलने नहीं जा रहे हैं, वरन उस साये से मिलने जा रहे हैं। भले ही वो बिगड़े होंगे, भले ही वो अनक्वालिफाइड एंड डिस्क्वालिफाइड होंगे, तो भी उनके ऊपर जो रहम है उसको और किसी दूसरे के अंदर खोज नहीं सकते हैं आप। अच्छे से याद रख लेना। यहां पर ये जो प्रेरित लोग हैं वो ये बोल रहे हैं उनसे मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ है, परंतु फिर भी परमेश्वर उनके ऊपर रह करके काम करने वाला है और उनके ऊपर वाला अभिषेक ही मेरी गलती निकाल सकता है। इनके अंदर खुद गलती है। अच्छे से समझ लीजिए। तो पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति की योग्यता के आधार पर उनके पास नहीं ले जा रहा, परंतु कुछ व्यक्ति लोग हैं जो अपने आप में अनक्वालिफाइड हैं, तो भी परमेश्वर के प्लान के अंदर रहने से उन व्यक्तियों को छोड़ और किसी के ऊपर वो बात रिवील नहीं हो सकती है जो इन 12 प्रेरितों के ऊपर परमेश्वर ने रिवील करने की सोच परमेश्वर ने बनाई और ये बात बाबा पौलुस को समझ में आ गई। तो वह 12 प्रेरितों से दोस्ती करने नहीं जा रहा है, वरन वह उनके अभिषेक से अपनी सेवा का पेपर जचवाने जा रहा है कि मैं जो कुछ भी अभी तक किया तो मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, इसमें कुछ कमी बेसी है तो मैं आज सुधार कर लूं, और कहीं कल भी ये गलती करते रहूंगा तो जैसे अभी तक की सेवा में जो नुकसान हुआ है वो आने वाली सेवा में भी नुकसान होता जाएगा, तो मेरी दौड़ धूप व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए वह अपने अंदर दर्शन और अभिषेक और काम करने की शैली को लेकर वह उन प्राचीनों के पास जाकर अपने जीवन की पूरी साक्षी एकांत में उनके सामने रख देता है और अपने साथ 2 गवाह भी ले जाता है। तो ये शेष प्रेरित लोग सब बैठ के सुनते रहे, बड़े बूढ़े बाढ़े थे, उन्होंने दुआ नहीं किया। ये अपना कमाया हुआ धन का विश्लेषण देने जा रहा है। अब आगे क्या लिखता 8वें पद में, परंतु इनके विपरीत जब उन्होंने देखा जैसे खतना किए हुए लोग के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया था, खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सौंपा गया था, क्योंकि जिसने पतरस को खतना किए हुए के बीच में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाए। अब इस प्रकार की कहानी उसने बताया, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब, कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को
दाहिना हाथ देकर संग ले लिया कि हम अन्य जाति के पास जाएं और वे खतना किए हुए के पास जाएं। केवल यह कहा कि कंगालों की सुधि लेना, और इस काम को करने में मैं आप भी पहले से यत्न करते चला जा रहा हूं। बस यही एक टीचिंग मिली थी उसको, जो ऑलरेडी अडॉप्ट करता था कि कंगालों की सेवा देना। इसका मतलब है उन 12 प्रेरितों ने इकलौते प्रेरित को, ये 12 प्रेरित खतना किए हुए लोगों के बीच में सेवा के लिए बुलाए गए। और ये जो शाऊल को पाउल बना के परमेश्वर ने जो सेवा के लिए इस्तेमाल किया, वो अन्य जातियों के बीच में, तो उसने अपने ऊपर अनुग्रह की पूरी कहानी प्रेरितों को बता के बोला, अब आप ही बताओ मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। तब उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, तुम्हारा काम बिल्कुल ठीक ठाक है, उसमें कोई सुधार की बात नहीं है। तब उसको शांति मिली, वाह अपन ठीक चल रहे हैं, कोई तो मेरे को समझ पा रहा है कि मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं। एक बात याद रखना, जो सच में प्रभु के बुलाए हुए हैं उनका मन बार बार कहता है कि मैं सही हूं कि नहीं हूं, कोई तो मुझको पहचाने। पिन पॉइंट, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है कि नहीं।